बेनोई जी ठीक कह रहे थे। आपने उनसे झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, हम सबसे झूठ बोला। तुम पागलपन कर रही हो, रुको तो सही। अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। यकीन करो, ये आतेश का बच्चा नहीं। अच्छा, अभी 10 मिनट पहले आप प्रेग्नेंट होने से भी इनकार कर रही थी। तुम्हारी मेहरबानी, रुको तो सही, बात सुनो। 5 मिनट बाद क्या होगा? आप आतेश की गर्लफ्रेंड होने से भी इनकार कर देंगी। कल रात तुमने मुझे कहा तुम मेरे साथ हो, अब तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। क्योंकि आप जब भी मुंह खोलती हैं झूठ ही बोलती हैं। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। पहले साबित करें कि आप जो भी बोलेंगी सच बोलेंगी, कुछ नहीं छुपाएंगी। कैसे? अगर आपका आतेश से कोई रिश्ता नहीं है, अगर बेनोई जी से अलग होने की कोई वजह नहीं है, फैमिली को इकट्ठा करने के लिए इस बच्चे के अलावा और कोई बेहतर वजह है? सुने, बेनोई जी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि आप प्रेग्नेंट हैं। अगर वाकई ये बच्चा आपका और बेनोई जी का है, आतेश का नहीं है, तो इतना आसान नहीं है। बाजी, आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, सब कुछ उलट पलट गया। अब और क्या बाकी रह गया है? आपकी बच्चियां परेशान है। बाजी, क्या आप ये बात जानती हैं? आपकी आवाज सुनने के लिए आपकी बच्चियां घर से छुप छुप कर फोन करती हैं, और इससे ज्यादा पेचीदा और मुश्किल बात क्या हो सकती है? प्लीज मुझे मजबूर मत करो, सच सबके लिए और भी बुरा होगा। प्लीज ऐसा मत करो। बाजी, अब आपके पास कोई चांस नहीं बचा। आपको फिरोजा, दोस्त, बीवी, मशकूक माँ और बाजी के तौर पर याद रखने के लिए सब कुछ बताने के अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। मेरा यकीन करें, मैं आपकी अच्छाई के लिए ये सब चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए फ्रूट काट के लाई हूँ। शाबाश शाबाश। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज का दिन कैसा गुजरा? ज्यादा थके तो नहीं तुम? थोड़ी बहुत। तुम अपने आप को इतना नहीं थकाया करो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? कुछ खास नहीं, गुल आई थी, मैंने बताया था ना। क्या किया फिर? बस गपशप की थी। वो मुझे किसी प्रोग्राम में लेकर जाना चाहती है जिसमें सिंगर गाना गाते हैं, उनमें से किसी एक में। समझ गया मैं। ओहो, क्या हो गया? क्या कह दिया मैंने? तुम्हारी टेंशन इन प्रोग्राम में गाना गाने की है ना, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही हो। अगर मैं चली जाती हूँ तो इसमें क्या है? नहीं हो सकता। बेटी, मैं कह रही थी कि कल हम दोबारा मैडम अलवी के घर चले तो कैसा रहेगा? कितने अच्छे लोग हैं वो। कौन? अलवी? हमारे मोहल्ले के हमसाए हैं, सलजूब अंकल है ना। तुम उनसे मिलोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैं किसी दिन तुम्हें मिलवाती हूँ ना, बल्कि उन्हें खाने पे बुलवाते हैं। क्यों करीम? जनाब, क्या आप हमें कहानी सुनाएंगी? ठीक है बच्चों, मैं जरा बर्तन उठा लूं, फिर आती हूँ। वादा करो। पक्का वादा। लेकिन तुम लोग पहले जाकर चेंज कर लो और अपने बेड पर लेट जाओ, ठीक है? फिर मैं आके कहानी सुनाऊंगी, ठीक है? ठीक है, प्रॉमिस। बाबा को गुड नाइट तो कर दो। शब्बा खैर। ये किस लिए थी? पता नहीं, शायद आपके और बच्चों के अच्छे ताल्लुकात के लिए। लगता है अदीला मैडम ने शिकायत की है। ये शराब की वजह से है ना? तो क्या वो गलत है? मैं ये सब कैसे ठीक करूंगी? फिर सुबह मिलते हैं। वाह बेनोई जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए। ये क्या हालत है? आपको मेरे कपड़े पसंद नहीं आए क्या?
मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा लाल। तुमने शराब पी रखी और टाइम देखो। मैंने थोड़ी सी तो पी है, थोड़ी सी। तुम्हें याद है तुम्हारी बहन ने कुछ उसूल बनाए तुम्हारे लिए? क्या बाजी वापस आ गए घर में? नहीं, वो उसूल अभी तक लागू हैं। छोड़े बेनोई जी, छोड़े उन उसूलों को। उन उसूलों को तुम्हें मानना होगा या फिर कोई ढूंढ लो जगह अपने लिए। यहाँ दो छोटी बच्चियां तुमसे क्या सीखेंगी? जैनब है ना, उन्हें बोल दें कि वो मेरी जगह उसकी मिसाल ले लें। क्या मुसीबत है। फिरोजा मैडम, तुम्हारा मशहूर खाना तैयार है। खाने पर आपका इंतजार हो रहा है। इतना एहतमाम क्यों किया? ये सब क्या है? सिर्फ खाना है। तुमने जब खाने का कहा था तो मैंने ऐसा नहीं सोचा था। प्लीज, सिर्फ खाना है, मैं वादा करता हूँ। और आज हम एक जश्न मना रहे हैं। कैसा जश्न? पहले मुझे कुछ कहने दो आदेश। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुम कल रात की बातों से पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरी पनाह और मेरा साहिल भी थे, लेकिन अब तुम कितने सीरियस थे मुझे ये नहीं पता था। अगर तुम्हारी कही हुई बातें सच हैं तो ये नहीं हो सकता, ये सही नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं कि तुमने ईगे को धोखा दिया। अच्छा है कि इस गलतफहमी की वजह से वो मुझसे खुद दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी कही हुई इन बातों के बाद अब हमारी दोस्ती रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इससे शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं वाकई ईगे को धोखा दे रही हूँ। आतिश प्लीज अब तुम मुझे समझने की कोशिश करो। अब ना तुम मेरी दोस्त हो ना डॉक्टर। फिरोजा, कम से कम मुझे अपना डॉक्टर बनकर रहने की इजाजत तो दो। नहीं, तुम्हारे दिमाग में बढ़ने वाली उस बीमारी से सिर्फ तुम्हें मैं बचा सकता हूँ। ये जश्न भी इसीलिए है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जो कुछ करना चाहती हो वो कर लोगी, तो बीमारी से लड़ोगी और पीछे नहीं हटोगी। नहीं नहीं, मैंने कोई वादा नहीं किया। मुश्किल चीज जिंदा रहना है, मरना नहीं। मेरा यकीन करो फिरोजा, अगर तुम इस बीमारी से लड़ोगी तो तुम्हारे साथ इस बीमारी में मदद करने वाला कोई होगा, लेकिन अगर तुम पीछे हट गई तो किसी अस्पताल के कमरे में अकेली ही मरोगी। मैं जानता हूं ये जंग हम जीत जाएंगे, और ये जश्न भी इसीलिए है। ये तुम्हारी नई जिंदगी का पहला दिन है। अगर तुम ये फैसला ले लो तो हम 10 मई को तुम्हारी सालगिरह मनाया करेंगे। नहीं मनानी सालगिरह। मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। कम से कम मुझे कल कुछ टेस्ट करने की इजाजत दो। फिरोजा, हम बहुत लेट हो रहे हैं। अगर इसके बाद तुम कहो कि मैं तैयार हूं तो फिर देर हो चुकी होगी। हेलो। अगर तुम मुझे नसीहत करने आई हो तो मुझे नहीं चाहिए, ये जान लो। मुझे लगा शायद तुम बात करना चाहोगी। मैं नहीं चाहती। ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ तो? तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी ड्रामेबाजी तुम्हें नर्सरी स्कूल में सिखाने चाहिए? परिंदे, फूल,
पानी, हवाएं, ये जिंदगी की जरूरत है, जिंदगी कीमती है। तुम यही सब बताना चाहती हो ना? काफी हद तक। और बाकी सब कुछ इंसान खुद सीख लेता है। तुमने ये सब कुछ अपनी फैमिली से उस वक्त सीखा होगा जब तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजारती होगी। जैसा तुम समझती हो वैसा नहीं है। मेरी जिंदगी भी इतनी अच्छी नहीं गुजरी, हर किसी की तरह। देखो, तुम्हें पता है कि मैं क्या कहूंगी? मुझे लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी को धोखा दिया है और ये खेल खेलते हुए गुजार रही हो। तुम दिखावा क्यों कर रही हो? लोगों को दिखाती हो कि तुम लोगों से बहुत प्यार करती हो और तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती हो, है ना? शायद तुम सही हो। मुझे एक बात बताओ, तुम खुद से प्यार करती हो? तुम्हारी इन हरकतों की वजह तुम्हारा खुद से प्यार ना करना है। मैंने तुम्हें देखा है, तुमने बहुत प्यारी और समझदार लड़की होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी खराब कर ली है। कुछ सालों बाद पीछे मुड़कर देखने पर तुम खोई हुई चीजों को बहुत ढूंढोगी, लेकिन तुम्हारे पास वापस जाने का कोई मौका नहीं होगा। क्या है? तुम उनके घर गई थी? किसके घर? मेरे साथ खेल मत खेलो। हाँ गई थी, तो क्या हुआ? ऐसे काम क्यों करती हो सईदा? क्योंकि मुझे फिक्र थी उसकी फैमिली कैसी है। मैं बस यही जानना चाहती थी कि आखिर वो है क्या। और अब जो तुम उसकी फैमिली से मिली हो तो उसे मेरे खिलाफ ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हो ना? सीधा ऐसे बातें मनवाया करोगी? तुम्हें पता है वो बहुत अच्छे लोग हैं। उम्मीद है कि तुम उसकी फैमिली को किसी प्रॉब्लम में नहीं डालोगे। तुम्हें मुझसे जितना लड़ना है लड़ लो, मगर इस बात से जिन लोगों का ताल्लुक नहीं है उन्हें इसमें मत झोंको। हर इंसान का कोई वीक पॉइंट होता है। अगर ऐसा है तो तुम अपनी उस दोस्त से ना मिलोगी ना उसके साथ बाहर जाओगी। मैं इजाजत नहीं दे रहा। जैसे कोई तुमसे परमिशन मांग रहा है। तुम्हें याद रहे, जाओ और फिर देखो क्या होता है। क्या करोगे? जैनब से शिकायत लगाओगे मेरी? तुम देख लेना क्या करूंगा। मुझसे वादा करोगे कल तुम चेकअप पर जरूर आओगी? मैंने कहा ना, मुझे सोचना होगा। तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हें सोचने का मौका दिया जाए? मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा, उसके बाद जैसा तुम्हारा दिल चाहे कर लेना। मैंने सिर्फ तुम्हारे कुछ जनरल टेस्ट और ब्लड टेस्ट करने हैं। भला इससे क्या नुकसान होगा? ठीक है, बस सिर्फ चेकअप। इसका ये मतलब नहीं कि मैं ट्रीटमेंट के लिए तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। और ये सिर्फ एक चेकअप करवाने वाली मरीज का रिश्ता होगा, सिर्फ एक डॉक्टर और मरीज का रिश्ता। जैसा भी तुम चाहोगी वैसा ही होगा। हम जरूर कामयाब होंगे, तुम देखना। आतिश, हम दोनों को पता है कि इस सब का एंड क्या होगा। बहुत ही दूर किसी जगह रहने वाले पुलियान की खासियत ये थी कि चाहे हालात कितने भी खराब हों, वो हमेशा कोई ना कोई हल निकाल ही लेता था। उसकी यही खासियत थी। उसके दोस्त और शहर के लोग उसे इसी वजह से जानते थे। वो ये कैसे करता था? जैसे कि एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ खेल खेलने का फैसला किया, लेकिन जब वो सुबह में उठा तो बारिश हो रही थी। पोलियाना के सब दोस्त बहुत परेशान थे और बहुत उदास भी। लेकिन पोलियाना ने सोचा
कि हाँ, आज बारिश तो हो रही है और हम बाग में जाकर नहीं खेल सकते, लेकिन कल इस बारिश की वजह से बहुत से नए फूल खिलेंगे और पुराने फूल और भी ज्यादा अच्छी खुशबू देंगे। फिर हम अपने पसंदीदा खेल इन खुशबूदार फूलों के दरमियान में खेलेंगे। यानी पोलियाना हर हालत में अपने आप को खुश रखने की वजह ढूंढ लेता था। अगर पोलियाना की मामा घर से चली जाती तो वो क्या करता? पक्का नहीं पता, लेकिन शायद वो ऐसा सोचता कि अभी मेरे पापा, मेरी बहन और मेरी आंटी मेरे साथ हैं। वो भी चले जाते तो मैं क्या करता? ज़ैनब भी यहाँ पर है। यानी हमें जिंदगी में अपने आप को खुश रखने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढ लेनी चाहिए, नहीं तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि अगर हम ऐसा ना सोचें तो मुश्किलात का सामना करने के लिए हमारे पास ताकत खत्म हो जाएगी। अम्मी, आपने मेरी बालियां देखी हैं कहीं? पता नहीं कहाँ चली गई। टेबल के ऊपर है बेटी। अम्मी, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। करीम गुस्सा होगा। हाँ, अब उसी पर रहेंगे हम। वो मेरी बेटी की किस्मत बंद कर रहा है। शायद तुम मशहूर हो जाओगी और शायद मैं मशहूर माँ बन जाऊंगी। अगर तुम मशहूर हुई तो वो भी हो सकता है मेरी बेटी टीवी पर आएगी। हमने सईदा के टीचर हस्बैंड को ढूंढ लिया है। गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह किस चीज की तैयारी है? हम वहाँ जा रहे हैं। बेटा, हम प्रोग्राम में जा रहे हैं। ये जो मॉर्निंग प्रोग्राम है हम उसमें जा रहे हैं। आज हम ऑडियंस के तौर पर जा रहे हैं। तुम्हें याद रहे, जाओ और फिर देखो क्या होता है। करीम, हम लोग ऑडियंस के तौर पे वहाँ जा रहे हैं, कोई मसला नहीं होगा। चलो चलो, हमें देर हो रही है। सईदा, चलो चलो बेटी। सईदा, अगर तुम गई तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? तुम क्या मेरी बच्ची को घर में बंद कर दोगे? उसकी खूबसूरती इस चार दीवारी में बंद हो जाए। चलो ना, चलो चलो भी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेनोई जी। कॉफी पियेंगी या चाय? मैं बना देती हूँ। ये नाश्ते की मेज तुमने सजाई है? जी हाँ। और तुम जल्दी जाग भी गई हो, अभी तक नींद में तो नहीं हो? ओह बेनोई जी, मुझे लगा कि मैं खुद कर सकती हूँ इसलिए मैंने कर लिया। अच्छा, और बाकी सब? यह पहला झटका खाने वाला मैं ही हूँ। अगर आपने इसी तरह मेरा मजाक उड़ाया तो मैं कसम खा लूंगी दोबारा कभी नाश्ता नहीं बनाऊंगी। ज़ैनब ने भी उठ से आज मेरा मजाक उड़ाया। नहीं, गुस्सा मत करो, कुछ नहीं खाया हुआ। बच्चियाँ जाग गई हैं? जाग गई हैं। ज़ैनब उन्हें नाश्ते से पहले कपड़े चेंज करा रही है। मैं जरा देखता हूँ, फिर हम सब साथ मिलकर नाश्ता करते हैं। ठीक है। चलो बेटा, अपनी जैकेट पहन लो। आज आप हमें स्कूल छोड़ने जाएंगी क्या? मैं तो ऐसा ही चाहती हूँ, देखते हैं बाबा क्या कहते हैं। ज़ैनब प्लीज हमें छोड़ने आए। बाबा हमसे रास्ते में जरा भी बात नहीं करते। आप चलिए, हम बहुत बोर हो जाते हैं। बाबा जाग जाए फिर पूछते हैं, ठीक है? वादा नहीं कर रही। क्या पूछना है मेरी बच्चियों को? बाबा प्लीज ज़ैनब से कहें हमें स्कूल छोड़ने आए। अच्छा, तो आपकी ज़ैनब जाना चाहती हैं? जी हाँ, जाना चाहती हूँ। तो फिर मेरे लिए भी कोई मसला नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है, हम साथ में जा रहे हैं। अगर आप हमारी मामा होती तो आप हमें कभी छोड़ के ना जाती ना ज़ैनब।
स्कूल के बाद पार्क पर जाने का क्या ख्याल है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है। आज की सुबह पहले दिनों की निस्बत कुछ अजीब सी फीलिंग थी। पहली बार अपनी बेटियों से इतना दूर, कुछ अजीब सी फीलिंग थी उनके लिए। नहीं तो उनके लिए अभी नाश्ता बना रही होती। पता नहीं उनकी शक्ल देखे बगैर दिन कैसा गुजरेगा। कैसी बेरंग हो गई है मेरी जिंदगी। अंदर ही अंदर बिखर रही थी मैं। जैसे वो हर वक्त मुझे जीने के लिए कह रही हो। ट्राई तो करना होगा, इसके लिए मजबूर हो तुम। लेकिन अंदर से एक आवाज जिसे मैं सुनना नहीं चाहती थी। इंसान चाहे हर चीज को मना कर सकता है, लेकिन मैं इस आवाज को चुप नहीं करा सकी। जैसे वो आवाज मेरी नहीं किसी और की हो। जीना हराम कर दिया। ये सब कब तक चलेगा? ये सब कब तक चलेगा? सिर्फ एक सवाल की तरह थी मैं। चले गए? हाँ। अगर मैं आपसे गाड़ी मांगू तो आप अपनी जिंदगी में कभी ना दे। मगर जैनब बच्चों को स्कूल ले जा रही थी। मैं भी ले जा सकती हूँ। तुम भी ले जा सकती हो, लेकिन बच्चों को छोड़ के क्या वापस घर आती तुम? क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी हरकतें तुम्हारी बहन से बहुत मिलती जुलती हैं। हत्ता कि तुम्हारी सोच भी उससे बहुत मिलती है। आप मिस कर रहे हो? नहीं। अच्छा हुआ वो चली गई। हर कोई एक दूसरे के सामने मिसाल बनने की कोशिश कर रहा था। आपको उम्मीद नहीं थी? इस टॉपिक पर मुझे कोई बात नहीं करनी। सिर्फ बच्चों के बारे में सोचें। आप तो उनसे कभी भी मिल सकते हैं। ऐसे क्या हुआ आपको? बात ये, मुझे सुकून से रहने दो। क्या? हम बहुत खुश है कि आप हमारे साथ आई हैं। हम जा रहे हैं। ओके, चले चले जल्दी चले। ध्यान से गिरना नहीं, ठीक है?
हेलो, परेशान मत हो, वो लोग खेलने में मसरूफ हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकती ज़ैनब। आखिर आप ऐसा क्यों करती हैं? कम से कम उनके पास तो जाएं, वो आपको देख के बहुत खुश होंगी। नहीं कर सकती, एक बार उन्हें छोड़कर जा चुकी हूँ, दोबारा ऐसा नहीं कर सकती। जितना आप उनका सोचती हैं, थोड़ा अपने बारे में भी सोचें। अपने आप पर ये जुल्म करने का क्या मतलब है? जो मसला है आप उसे सुलझा भी तो सकती हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या है, बताएं तो। इसमें किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकती, सबकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। उनका बहुत ख्याल रखना, जैसे वो आपके बच्चे हैं। ज़ैनब, ज़ैनब, ज़ैनब। आ रही हूँ। क्या, कैसे नताइज आए? ट्यूमर में कोई खास इजाफा नहीं है। हमने जो दवाएं शुरू की थी उनसे कुछ फर्क पड़ा है। तो ये तो अच्छी खबर है ना? ये चीज तो अच्छी है, मगर अतेश जरा मुझे बताओगे कि क्या बात है? तुम जरा अपना चेहरा तो देखो। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो फिरोजा। मुझे आज सुबह से लग रहा था वो यहाँ पर है। वो एक लड़का है अतेश। दुनिया में किसी भी जंग के लिए तैयार एक बच्चा। लाल, क्या कर रही हो तुम लाल? जा रही हूँ। बकवास मत करो लाल। आप भी तो झूठ बोल रहे हैं। मैं कोई झूठ वूठ नहीं बोल रहा। सुबह से झगड़ा करके तुमने दिमाग खराब किया हुआ है मेरा। तुम्हारी बाजी का किसी के साथ रिलेशनशिप है, इसीलिए हम अलग हुए। देखें, आप बाजी के लिए सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते उन्होंने आपको धोखा दिया है। अगर तुमने एक हफ्ते पहले कहा होता तो शायद मैं भी तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता, लेकिन मैंने उसको जो कुछ दिया जिंदगी में उसके लिए काफी ना था। किसके साथ? क्या? आप
आप इतने श्योर हैं तो मुझे बताएंगे बाजी का अफेयर किसके साथ है? लाल, ये मत करो, मजबूर ना करो। किसके साथ? आतेश के साथ। अगर वो ऐसा करना चाहती तो कर लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बाजी ने बिल्कुल आपको धोखा नहीं दिया।